नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिला आरक्षण 30% का जो ये विषय चल रहा है यूकेपीएससी में। अब ये सुनने में आ रहा है कि ये विषय जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाला है और कुछ लोग ये कह रहे हैं पर्सनल मैसेज करके कि इसमें जो है वो 6 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में इसमें सुनवाई होने वाली है। तो दोस्तों, ये सूचना को लेकर के हम आपके साथ बात करने वाले हैं और क्या-क्या विषय हम आज बात करने वाले हैं कि पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में ये विषय है या नहीं। दूसरा जो हम बात करने वाले हैं वो है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में विषय 6 तारीख को सुना जाता है तो इसमें क्या आगे होने वाला है। और तीसरा विषय जो हम इसमें बात करेंगे कि क्या पेपर पीछे होगा। और अंतिम जो हमें इसमें विषय होगा वो होगा कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो पहला विषय है कि क्या ये विषय सुप्रीम कोर्ट में है। तो दोस्तों, मैं इस बात को अधिक पुष्टता के साथ इसलिए नहीं कह पा रहा हूँ क्योंकि मैंने उन लोगों से बात करने का प्रयास किया, उन लोगों का नंबर जुटाने का प्रयास किया, लेकिन संभव नहीं हो पा रहा है। जैसे संभव होगा तो मैं ज़रूर आप तक सूचना पहुंचाऊंगा कि उनकी क्या स्थिति है। लेकिन अभी तक जो है वो अन्य लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारी उनसे बात हुई है और हम उनसे बात कर रहे हैं। ऐसे मेरे पास कम से कम 10 लोगों का मैसेज आ गया कि सर हम उनसे बात हुई, लेकिन जब मैंने कोशिश की उनसे बात करने की तो मुझे डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिल पाया है। इसलिए मैं पुष्ट तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अधिकतर लोगों का यही है कि 6 तारीख को 6 अगस्त को इसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। फिर मैंने कुछ और लोगों से बात की तो वो कह रहे हैं कि सर ये रिट ही फाइल नहीं हुई है, तो इसमें बहुत एक स्पष्टता नहीं है। तो 6 तारीख होते होते ये क्लियर हो जाएगा कि क्या इसमें सच्चाई है और क्या नहीं है। जैसे इसमें कुछ सच्चाई निकल कर के आएगी तो मैं ज़रूर आपको इसमें सूचित करने का प्रयास करूँगा। अब आते हैं दूसरा विषय पे कि अगर ये हो गया, हम मान लेते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, तो क्या होगा। इसमें 2 ऑप्शन बन सकते हैं। एक तो ये है कि वो लोग स्टे के लिए गए हैं और दूसरा है कि वो सिर्फ अवसर के लिए गए हैं। अगर वो सुप्रीम कोर्ट में स्टे के साथ गए हैं कि भाई हमें जो है इस परीक्षा में 30% आरक्षण का ये विषय है और उत्तराखंड सरकार इस विषय को विधिवत रूप से अनुपालन नहीं कर रही है, तो हमें इसमें अवसर चाहिए और हमें इसके साथ में स्टे चाहिए। अगर सिर्फ अवसर की बात है तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट जो है उन्हें अवसर दे देगा मतलब टेंटेटिव रूप से, और सरकार और आयोग से फिर से वही जवाब मांगने का प्रयास करेगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना, जैसे हाई कोर्ट ने कुछ दिन पहले सरकार और आयोग से इस विषय में अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। दूसरा जो विषय आता है वो है स्टे का। अगर वो अवसर के साथ स्टे मांगते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे पास जो है कम समय है मुख्य परीक्षा को लिखने के लिए, तो वो स्टे की तरफ जा सकते हैं। लेकिन ये स्टे वाला विषय कमज़ोर क्यों होगा, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, ये मेरा अपना एक अनुमान है कि जो आयोग ने कुछ दिन पहले मुख्य परीक्षा को लेकर के एक नोटिफिकेशन जारी किया है आनन फानन में, कहीं ना कहीं उसके पीछे ये कारण भी मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की उन्हें शायद अनुमान था कि बच्चे जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, और इस विषय में उन्होंने क्या कर लिया, पहले ही अधिसूचना निकाल दी है, पहले ही नोटिस निकाल दिया है कि हमारी जो परीक्षा है वो 20 तारीख से ही होनी है। अब इससे क्या होगा कि अगर ये बच्चे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और अपने लिए अवसर मांगते हैं तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा अवसर दे दीजिए, आयोग बोलेगा ठीक है आपको अवसर दिया जाता है, आप लोगों को अवसर दे देंगे, जो यानी 77 से 93 के बीच में जो बच्चे हैं। अब उससे क्या होगा, आयोग कहेगा कि सर हम लेकिन एग्ज़ाम पीछे नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो है एग्ज़ाम प्रिपरेशन हो गया है और हमने चयनित बच्चों को नोटिस के माध्यम से ये बता दिया है कि आयोग एग्ज़ाम जो है वो 20 से ही करा रहा है। तो इसके पीछे हो सकता है कुछ तर्क हो। मैं आपको बार बार ये वीडियो में कह रहा हूँ कि आयोग ने अगर एग्ज़ाम से पहले नोटिस निकाला है, जो बहुत कम परीक्षाओं में निकाला जाता है कि एग्ज़ाम जो है वो तय समय पे कर रहे हैं, तो इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई स्ट्रैटेजी, कोई ना कोई सोच विचार होगा, तभी जा कर के ये नोटिस निकाला गया है। तो मैं इसको इससे जोड़ करके देख रहा हूँ कि हो सकता है इस सुप्रीम कोर्ट वाले मामले से पेपर पीछे न चला जाए, हो सकता है इसलिए भी नोटिस निकाला गया हो। ये हो सकता है, कह रहा हूँ मैं, कन्फर्म नहीं है। अब क्या है, तीसरा ऑप्शन है क्या पेपर पीछे होगा। मैंने वो डिस्कस पहले ही कर दिया है कि पेपर पीछे होने की संभावनाएं, मैं संभावना तो कह ही रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जैसा आयोग कहेंगे, जैसा यूकेपीएससी तय करेगा, हम उस हिसाब से इस विषय में चर्चा करेंगे। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि यूकेपीएससी ने कहा है 20 अगस्त से होना है, तो हम 20 से ही मान करके चल रहे हैं कि मुख्य परीक्षा 20 से ही होगा। अब इसमें क्या है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि यूकेपीएससी ने फ़ोन कॉल कि लोग बहुत फ़ोन कर रहे हैं कि पीसीएस परीक्षा 20 से होगी या नहीं होगी, तो वो लोअर पीसीएस के लिए भी लोग फ़ोन कर रहे हैं। उन्होंने वो नोटिस अपर पीसीएस के लिए ही क्यों निकाला, लोअर पीसीएस के लिए वो नोटिस क्यों नहीं निकाला कि लोअर पीसीएस अपने तय समय पे होगा।
तो ये एक गंभीर विषय होने वाला है कि इसके पीछे क्या लॉजिक था। और मैं इसको इस सुप्रीम कोर्ट के रिट से जोड़ करके देख रहा हूँ कि अगर उन्हें आभास है कि बच्चे जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में अगर हमें अपना पक्ष मजबूत रखना है, तो वो शायद पहले एक प्री नोटिस निकाल दे रहे हैं कि हम अपने बच्चों को अवेयर कर चुके हैं और हमारी जो तैयारियां हैं वो 20 से हैं, इसलिए हम पेपर पीछे नहीं करेंगे। उन्हें वो जिस कुछ भी नई व्यवस्था के माध्यम से उन बच्चों को शामिल कर लेंगे और मुख्य परीक्षा को तय समय पर करा देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा विषय होने वाला है, लेकिन वो तब तक नहीं होगा जब तक 6 तारीख को कंफर्म हो जाएगी ये रिट लगी है और इसमें सुनवाई क्या होती है। दोनों इंपॉर्टेंट हैं कि पहले रिट लगी है या नहीं लगी है, और दूसरा है कि इसमें सुनवाई क्या होती है, स्टूडेंट के फेवर में होती है, अगेंस्ट होती है, गवर्नमेंट के फेवर में होती है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट होती है, या आयोग के फेवर में होती है। तो वो समय आने पर तय किया जाएगा। आप लोग क्या करें, अंतिम जो विषय है वो हमने ये तय किया था कि आप लोग क्या करें, ये आप यूकेपीएससी पर ही विश्वास करें। अगर फिलहाल यूकेपीएससी कह रहा है कि 20 तारीख से प्रिपेयर करना है तो आप 20 तारीख से ही प्रिपेयर करें। अगर वो फर्दर आगे बढ़ाते हैं तो आपको टाइम मिल जाएगा। अगर आप 20 के हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको जितने भी महीने मिलेंगे, 1 या 2 महीने, वो एडिशनल ही होगा। लेकिन मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ कि 1-2 महीने आगे जाएगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि परीक्षा जो है वो 20 से ही होनी तय है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये सूचना और अधिक पुष्ट होती है तो मैं ज़रूर आपको इन्फॉर्म करूंगा कि बच्चे सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हमने एक नया रूटीन शुरू किया है कि हम प्रत्येक दिन 2 क्वेश्चन जो हैं मुख्य परीक्षा के लिए फ्री में उपलब्ध करा रहे हैं, और आप उन्हें लिख करके अपना आंसर राइटिंग ग्रुप में भेज सकते हैं, जहां बच्चे एक दूसरे की कॉपी इवैल्यूएट कर रहे हैं और एक दूसरे से सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।